घटाया आपने। आप वो बयान को अभी प्ले करिए। कम से कम 100 कहा है, जिसका अर्थ यही है कि 70% स्ट्राइक रेट पिछली बार था, कम से कम 70% स्ट्राइक रेट इस बार भी होगा। आप बयान उसको प्ले करिए अभी। मैं अभी आपको बता देता हूं। आप शायद मराठी में होगा बयान, आप नहीं समझती मराठी, इसकी वजह से कंफ्यूजन होगा। और आपको ये लगता है कि मैं बगैर बयान समझे हुए डिबेट में उसको कोट कर देती हूँ? नहीं, मिनिमम वही मैं कह रहा हूँ, मिनिमम 100 की बात कही होगी। और मिनिमम 100 की बात उन्होंने कही है। जो पिछली बार 70% स्ट्राइक रेट था, इस बार कम से कम उतना होगा ही। तो इस बार भी वही होगा कि 100 सीटें बीजेपी जीत जाएगी हमारे और 40 सीटों वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार जो हमारे घटक दल हैं, जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो गद्दार नहीं हैं। वो बिल्कुल हमारा साथ निभाएंगे, क्योंकि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमारे साथ गद्दारी हुई थी, ये अहम डिफरेंस है। कौन नहीं, आप सबसे पहले ये बताइए, 2000 आप जीत गए तो 2019 में हमारे अलायंस पार्टनर कौन थे चुनाव में? कौन था अलायंस पार्टनर हमारा? उद्धव जी की पार्टी थी, जनाब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी थी। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ये ऐसा हुआ कि एक मैच में किसी खिलाड़ी ने 50 रन जीते, उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को दे देता हूं 50 रन। ये चीटिंग हुई थी हमारे साथ 2019 में, जो इस बार कदापि नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ अजीत पवार जी और शिंदे जी जैसे बड़े ही ईमानदार होनहार नेता हैं, जो इनको परवाह नहीं है कि सीएम पद उनको मिले या नहीं मिले। देखिए, मैं अतुल जी को बड़े गंभीरता से सुन रहा था। तो है, अजीत पवार ने कहा कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुझसे जूनियर, एकनाथ शिंदे मुझसे जूनियर। उन्होंने कहा कि अलायंस तोड़ेंगे, रिसर्च करके नहीं बैठते। उन्होंने कहा कि अलायंस तोड़ेंगे। भाई अजीत पवार ने आपके बड़े ऑडिटोरियम में सबके सामने कहा कि एकनाथ शिंदे मुझसे जूनियर है, देवेंद्र फडणवीस मुझसे जूनियर है, सब मुख्यमंत्री बन गए। मुझे तो कहा नहीं बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं बनाएंगे तो मैं अलायंस तोड़ रहा हूं। उन्होंने उद्धव जी की तरह ये कहा, जनाब उद्धव जी की तरह नहीं कहा ना। तो बीजेपी मैं आप देखिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं करती है। देखिए, अभी आप सुनिए, अभी मैं काफी देर से सुन रहा था, अभी आप सुनिए। मैं अतुल जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। अतुल जी बहुत परिपक्व प्रवक्ता हैं, और रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप समझिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी तो बहुत 15 सालों से एक साथ थी, और ना हमें छुरा भोंकने की आदत है, ना एनसीपी को छुरा भोंकने की आदत है। उसका अर्थ क्या है कि केवल उद्धव जी को छुरा भोंकने की आदत है, जिसका अनुभव हमने खुद किया है। तो जो व्यक्ति, जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके शो में इशारों में कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल उद्धव जी की पार्टी छुरा भोंकेगी, उसको प्रश्न नहीं उठा रहे। झूठे देखिए, जनाब उद्धव ठाकरे की पार्टी शायद इतने उतावले हैं, पहली बार इनको अवसर मिला है। शांत करिए ऐसे लोग को। आप किसकी बात कर रहे हो? आप उसकी बात कर रहे हो जिसकी पूरी महाराष्ट्र कसम खाता है। देखिए, आज आपने शो का फॉर्मेट ही बदल दिया है। आज एक फ्री फॉर ऑल हो गया है, क्योंकि शो का फॉर्मेट बदल गया। ये जो नए लोग आते हैं उद्धव जी की पार्टी से, इनको ट्रेनिंग दीजिए लाने के पहले। आपको क्या आता है? सिर्फ झूठ बोलना आता है? आपकी पार्टी ने सिर्फ झूठ बोलना सिखाया। ट्रेनिंग दीजिए आपके शो के आने के पहले कि एक व्यक्ति को जब तक सवाल जवाब सिर्फ गरिमा जी करेंगी, आप इनकी गरिमा के साथ खेलिए मत। आपके ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।